समुंदरों के ज़रिए तिजारत की अहमियत, तारीख़ और इसके अहम तरीन रास्तों के बारे में आप हमारी पिछली 2 किस्तें देख ही चुके होंगे। इनमें हमने नहर सुएज़, नहर पानामा, आबनाए मलाका और आबनाए हर्मुज़ जैसी अहम गुज़रगाहों का तारुफ करवाया है। और आज 3 मज़ीद अहम मकामात की बात होगी। पहला है आबनाए जबराल्टर, दूसरा आबनाए बास्फोरस और सबसे आखिर में आबनाए बाबुल मंदब। आइए आज की किस्त की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है और हमें अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब के बाद चलते हैं अपनी इस किस्त की जानिब, जहां हम सबसे पहले जिक्र करेंगे आबनाए जबराल्टर का। क्या आप जानते हैं कि जबराल्टर का असल नाम जबल अत-तारिक है और जबराल्टर असल में इसी नाम की बिगड़ी हुई शक्ल है। जी, असल में इस आबनाए के किनारे पर एक बड़ी चट्टान वाक़े है, जिसके दामन में कभी अजीम मुस्लिम फातिह तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर उतरा था। फिर अगली कई सदियों तक स्पेन पर मुसलमानों की हुक्मरानी रही। तब उस चट्टान को जबल अत-तारिक का नाम दिया गया, जो बाद में तब्दील होकर जबराल्टर बन गया। और ये समुंदरी रास्ता भी इसी जगह के नाम पर आबनाए जबराल्टर कहलाता है। ये आबनाए यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। एक मुकाम पर तो दोनों बर्र-ए-आज़मों के दरमियान फासला सिर्फ 13 किलोमीटर से रह जाता है। ये कदीम ज़माने से बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि ये बहिरा रूम को बहरे ओक़यानूस से मिलाती है। जनूबी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के साहिल पर बहुत से अहम ममालिक वाक़ हैं। मिस्र, लीबिया, अलजायर और मराकश से लेकर स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान और तुर्की तक इनके दरमियान तिजारत बहिरा रूम के जरिए होती है, लेकिन उन्हें यूरोप के बाकी इलाकों और अमरीका से राब्ते के लिए आबनाए जबराल्टर का रास्ता लेना पड़ता है। मसलन इन मुल्कों के जहाज़ों को बरतानिया, जर्मनी या अमरीका जाना है तो इन्हें आबनाए जबराल्टर से गुजरना पड़ेगा। नहर सुएज़ बन जाने के बाद तो आबनाए जबराल्टर की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब एशिया से यूरोप और अमरीका आने जाने के लिए बहरी जहाज़ इसी रास्ते से गुजरते हैं। आबनाए जबराल्टर के शुमाल में स्पेन और जनूब में मराकश वाक़ हैं। इन दोनों मुल्कों ने 1980 में आबनाए के नीचे से एक सुरंग निकालने का मंसूबा पेश किया था। ये रेलवे सुरंग दोनों ममालिक को बआसानी एक दूसरे से मिला देती, लेकिन 40 साल गुजर चुके हैं, इस मंसूबे पर अमलन कोई काम नहीं हुआ। खैर, तो चलते हैं अपनी अगली मंजिल की जानिब, जो है तुर्की के शहर इस्तांबुल के पास। ये तो आप जानते ही होंगे कि इस्तांबुल 2 बर्र-ए-आज़मों पर वाक़ है, तो जहन में ये सवाल भी पैदा होगा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो शहर को 2 बर्र-ए-आज़मों में तकसीम करती है। वो है आबनाए बास्फोरस। ये दुनिया की सबसे पतली आबनाए है, जो शहर के बिल्कुल दरमियान से गुजरती है। एक जगह पर तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर है, लेकिन ये कई मुल्कों के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। असल में ये आबनाए बहिरा अस्वद को बहिरा मरमरा से मिलाती है। तुर्की तो खैर बहिरा रूम के साथ बहुत लंबा साहिल रखता है, लेकिन जो ममालिक बहिरा अस्वद के किनारे पर वाक़ हैं उनके लिए बहिरा रूम और यूं दुनिया जहां के समुद्रों तक पहुंचने का वाहिद रास्ता यही आबनाए है। मसलन बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और जॉर्जिया के लिए जो आलमी समुद्रों तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। फिर रूस की जनूब मगरबी और तुर्की की शुमाली बंदरगाहें भी इसी आबनाए के जरिए यूरोप, अमरीका और एशिया के मुल्कों से तिजारत करती हैं। बास्फोरस बहुत गंजान आबाद इलाके से गुजरती है। इसके एक तरफ इस्तांबुल का एशियाई इलाका है और दूसरी जानिब यूरोपी हिस्सा। इन दोनों गुंजान आबाद इलाकों को एक दूसरे से मिलाने के लिए तुर्की ने आबनाए पर 3 अजीमुशान पुल और 2 हैरत अंगेज सुरंगें बना रखी हैं, जो इसी आबनाए के नीचे से गुजरती हैं। आखिर में हम चलते हैं एक और अहम समुद्री रास्ते की तरफ, जिसका नाम है आबनाए बाबुल मंदब, जिसका मतलब है सोग का दरवाज़ा। ये अजीबोगरीब नाम इसे इस इलाके में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से दिया गया था। खैर, नाम में क्या रखा है, असल चीज़ तो काम है, और ये आबनाए अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ये तो आप जानते ही हैं कि बहिरा कुल्ज़ुम और बहिरा रूम को नहर सुएज़ मिलाती है, लेकिन बहिरा कुल्ज़ुम को बहिरा अरब से जोड़ने का काम ये आबनाए करती है। एशिया से यूरोप और अमरीका जाने वाले ज़्यादातर जहाज़ आबनाए बाबुल मंदब से गुजरकर बहिरा कुल्ज़ुम और फिर नहर सुएज़ में जाते हैं और फिर बहिरा रोम या उससे आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये आबनाए जजीरा नुमा अरब के जुनूब मशरक़ी कोने पर वाक़ है, जहाँ अफ्रीका और एशिया के दरमियान फासला सिर्फ 32 किलोमीटर है। इस आबनाए के एक तरफ यमन है तो दूसरी जानिब अफ्रीका के ममालिक एरिट्रिया और जिबूती वाक़ हैं। यमन और जिबूती ने इस आबनाए पर एक पुल का मंसूबा ज़रूर बनाया है, लेकिन इस पर अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ और ना ही मुस्तक़बिल करीब में कोई इम्कान नज़र आता है। ये भी दुनिया के मसरूफ़ तरीन तिजारती रास्तों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा के अलावा उर्दन, इसराइल, सूडान और मिस्र की कई अहम बंदरगाहें भी बहिरा कुल्ज़ुम में ही वाक़ हैं। लेकिन ये आबनाएं सिर्फ इन्हीं मुल्कों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो दोस्तों, अहम बहरी रास्तों के हवाले से आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।